साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल की संभावनाएं साफ साफ दिख रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में वो अमित शाह के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की पूरी फिराक में हैं। सामने तो ये भी आया है कि सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश काफी महंगी पड़ती दिख रही है, क्योंकि खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे को अमित शाह से मुलाकात करने के लिए 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 15 घंटे का इंतजार करना पड़ा और इसके बाद सिर्फ 5 मिनट की ये मुलाकात हो पाई। तो एकनाथ शिंदे दिल्ली क्यों पहुंचे हैं? क्या वो फडणवीस की शिकायत लेकर पहुंचे हैं या फिर रिवर्स ऑपरेशन लोटस उनके दिमाग में चल रहा है? आखिर एकनाथ शिंदे के इस दिल्ली दौरे की बड़ी वजह क्या है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल की आहट दिखाई दे रही है। इस आहट का आधार पिछले कुछ हफ्ते में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच बड़ी सरगर्मियों को लेकर है। बीते दिनों एक होटल के बंद कमरे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी हो चुकी है। इस दौरान विधानसभा में प्रत्यक्ष तौर पर सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अपने पाले में आने का ऑफर भी दिया था और ये सरगर्मियां ऐसे ही नहीं बढ़ी है, अब तो दोनों दलों के करीब आने के संकेत भी मिलने लगे हैं। लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा खफा हैं वो हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे फडणवीस के करीब आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान एकनाथ शिंदे का ही होगा। और इसी शिकायत को लेकर एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को भी अपने साथ लेकर गए हैं और सबसे पहले उन्होंने अमित शाह से मिलने की कोशिश की है। जी हाँ, दिल्ली मीडिया से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे और उनके बेटे ने सबसे पहले अमित शाह से मिलने का समय मांगा। अब इस वक्त अमित शाह बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है और अपोजिशन पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी तरह हावी नजर आ रही हैं। इसीलिए अमित शाह को इस वक्त बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर सबसे बड़ी जवाबदेही अमित शाह की है। अब इसी बीच एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली पहुँच गए और उन्होंने अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा। हालांकि खबर तो ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे को अमित शाह से मिलने के लिए पूरे 15 घंटे का इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद पर तैनात एकनाथ शिंदे को 15 घंटे का इंतजार कराया गया और उसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की हुई, जिसमें भी अमित शाह से उनकी कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि अमित शाह बहुत ज्यादा व्यस्त बताए जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे से सिर्फ हाल चाल की ही बात हुई, सिर्फ सेहत स्वास्थ्य को लेकर बात हुई। इसके अलावा किसी भी तरह की बात अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच में नहीं हुई। यही खबर दिल्ली मीडिया से निकल कर आ रही है। अब सामने आ रहा है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने के बाद में पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, वो बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा क्रोधित है। इसीलिए वो दिल्ली में अन्य बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के और बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उस पर साफ साफ तस्वीर करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में उनके लिए जगह बची है या नहीं, महायुति में उनके लिए जगह बची है या फिर उनकी जगह उद्धव ठाकरे को दी जा रही है। इसी बात की तस्वीर साफ करने के लिए एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं और बीजेपी के अन्य नेताओं से मिलने की अब कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये चुनाव तय कर देगा कि मुंबई पर किसका राज चलेगा और ये चुनाव ये भी तय कर देगा कि बीजेपी में एकनाथ शिंदे के लिए कितना स्पेस बचा है। क्या बीजेपी आगे एकनाथ शिंदे को लेकर चलना भी चाहती है या नहीं, ये चुनाव से पूरी तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ाते ही जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग चल रही है, आदित्य ठाकरे के साथ भी वो गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में पक रहा है और इसी बात को लेकर एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इसीलिए वो दिल्ली में पहुंचे हैं,
जानकारी इस बात की भी निकल रही है कि एकनाथ शिंदे के मन में रिवर्स ऑपरेशन लोटस है। दरअसल 2022 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना दो फाड़ हुई थी और बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने सरकार बनाई थी तो उसे ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया था और अब एकनाथ शिंदे उसे बीजेपी की तरफ से साइड लाइन किए जा रहे हैं। इसीलिए अब संभावना है कि एकनाथ शिंदे अब रिवर्स ऑपरेशन लोटस के मूड में है, वो बीजेपी से भी नाता तोड़ने के मूड में है और यही वजह है कि वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अपने बेटे को साथ लेकर गए हैं। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे के अचानक दिल्ली जाने से महाराष्ट्र में काफी सरगर्मी बढ़ी हुई है। कई तरह की चर्चा, कई तरह की थ्योरी निकल के सामने आ रही है और दिल्ली मीडिया से जो खबरें आ रही हैं वो भी काफी अजीब है, क्योंकि यहाँ पर सामने आया है कि शिंदे को अमित शाह से मिलने के लिए 15 घंटे का इंतजार करना पड़ा और जिसके बाद सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात हुई। तो आपका इस पूरे सिनेरियो पर क्या कहना है? शिंदे के मन में क्या है? शिंदे अचानक दिल्ली क्यों पहुँचे हैं और अमित शाह ने क्या जानबूझकर शिंदे को इग्नोर किया? क्या जानबूझकर 15 घंटे का इंतजार कराया गया? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी आनी ही चाहिए, इसे लेकर मारपीट की इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं, उसके लिए कानून है, लेकिन जो महाराष्ट्र में रह रहा है उसे हर व्यक्ति को मराठी आनी चाहिए, बोलनी, पढ़नी, लिखनी हर तरीके से आनी चाहिए। ये बयान आज प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से दिया गया है। वो ही प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद है और पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन फॉरेन कंट्रीज में भेजे गए थे उसमें प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल थी और प्रियंका की बीजेपी से करीबी को लेकर मीडिया में खूब सुर्खियां बनी थी। अब पूरे 4 महीने बाद प्रियंका चतुर्वेदी अपनी पार्टी की तरफ से मीडिया के सामने आई है और मीडिया के सामने आते प्रियंका चतुर्वेदी ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ करना शुरू कर दिया। लेकिन इस इंटरव्यू की जो सच्चाई सामने आ रही है वो ये है कि ये इंटरव्यू प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी मर्जी से नहीं दिया है, बल्कि उनसे जबरदस्ती जबरन दिलाया गया है। खबरों की माने तो प्रियंका चतुर्वेदी पिछले दिनों बीजेपी से काफी करीबी दिखा रही थी। जब से वो ऑल पार्टी डेलीगेशन की तरफ से बीजेपी लीडर्स के साथ गई है तब से ही सामने आ रहा था, बार बार खबरें आ रही थी कि प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम सकती है। इसे लेकर संजय राउत की नाराजगी भी सामने आई थी। संजय राउत की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी के विरोध में बयान भी दिया गया था, लेकिन अब 4 महीने बाद प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से मीडिया के सामने आई है और मीडिया के सामने आते ही प्रियंका ने राज और उद्धव की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी बोलने और सीखने में कोई बुराई नहीं है। प्रियंका ने आगे कहा, राज और उद्धव के साथ आने को वो मजबूरी नहीं, महाराष्ट्र के जनता की डिमांड कह रही है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ी है, इसीलिए अब राज और उद्धव का साथ आना जरूरी हो गया है। यहाँ पर प्रियंका ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि राज और उद्धव चाहते हैं कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी बोले, मराठी सीखे, क्योंकि ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाता है, हमारी मदर टंग को दिखाता है और हमारे कम्युनिकेशन को बहुत आसान बना देता है। हमारी भाषा सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि हमारी इमोशन है और अगर राज और उद्धव चाहते हैं कि हर महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति को मराठी बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनकी ये मांग बिल्कुल जायज है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि दोनों भाई अगर साथ में आते हैं तो वो महाराष्ट्र के लिए कितना विकास कर सकते हैं, उनकी इस छोटी सी बात से समझा जा सकता है। जिन दोनों भाइयों के लिए मराठी भाषा इतनी अमूल्य है, इतनी प्रीसियस है, उनके लिए महाराष्ट्र के लोग कितने प्रीसियस होंगे ये समझा जा सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र को अब राज और उद्धव का साथ आना बेहद जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र के विकास के लिए राज और उद्धव का साथ आना अब समय और जनता दोनों की डिमांड है। तो यूँ प्रियंका चतुर्वेदी ने इस इंटरव्यू में भर भर के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तारीफें की।